शाओ युआनी और शाओशेंग लू फैमिली में पहुंचते हैं। शाओशेंग लू रेजिडेंस की तारीफ करती है। शाओ युआनी उसे रोकती है। शाओ युआनी सभी को अपना ग्रीटिंग्स देती है। फर्स्ट मैडम लू कहती है कि आप शाओ युआनी और शाओशेंग हैं। सेकंड मैडम सबका इंट्रोडक्शन करवाती है। ये तुम्हारी फर्स्ट आंट और ये वांग यानजी है, चेंगशी की वाइफ है। शाओ युआनी उन्हें ग्रीटिंग करती है और शाओशेंग को टोकती है कि ग्रीटिंग करो। शाओशेंग फर्स्ट आंट को ग्रीटिंग करती है। फर्स्ट मैडम शांत रहती हैं। तभी यानजी कहती है तुम मुझे सिस्टर यानजी कहकर बुला सकती हो जब तुम्हारी शादी याओ से हो जाएगी। शाओशेंग उसे हाँ करती है। सेकंड मैडम फर्स्ट मैडम को देखकर बोलती है क्या हमें अब बैठना चाहिए। वो इशारा करती है और सभी बैठते हैं। फर्स्ट मैडम सेकंड मैडम से कहती है तुम्हारी होने वाली बहू पहले से भी ज्यादा सुंदर है। सेकंड मैडम शाओशेंग की बढ़ चढ़कर तारीफ करती है और कहती है लू याओ खुश नसीब होगा शाओशेंग जैसी वाइफ पाकर। फर्स्ट मैडम कहती हैं अगर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शाओशेंग पसंद है तो मुझे चिंता नहीं है। सेकंड मैडम कहती हैं क्या आप शादी के लिए हाँ कर रही हो क्या। फर्स्ट मैडम कहती हैं अगर मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की तो याओ मुझसे बात भी नहीं करेगा। कल मैं किसी पंडित से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाती हूँ। सेकंड मैडम खुशी से उचक जाती है और उसे मैरिज पक्की होने के लिए टोकन देती है। शाओ युआनी फर्स्ट मैडम से कहती हैं इतनी भी क्या जल्दी है शादी की, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें कुछ टाइम वेट करना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो जाए। फर्स्ट मैडम कहती हैं कि रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक टोकन है, ये तो हम दहेज में दे रहे हैं। पहले हम इसे बेन की वाइफ को देना चाहते थे बट अब हम शाओशेंग को दे रहे हैं। लगता है कि मेरी सेकंड सिस्टर को शाओशेंग ज्यादा पसंद है। सभी वहाँ शांत हो जाते हैं। तभी वो कहती है क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गई। वो यानजी से कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी सास तुम्हें भी पसंद करती है, वो तुम दोनों में भेदभाव नहीं करेगी। तभी शाओशेंग यानजी को कहती है कि मुझे याओ ने बताया था कि आपके पास बेस्ट टोकन गिफ्ट है। आप अपने हस्बैंड से ट्रिप में मिली थी, उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने आपके लिए ब्रॉन्ज मिरर अपने हाथों से बनाया था, इसलिए उनका प्यार सच्चा है। मुझे लगता है कि ये पेंडेंट उस मिरर के आगे कुछ भी नहीं है। क्या मैं सही कह रही हूँ ना। यानजी खुश होती है और कहती है कि मेरे पति ने मेरे को बेस्ट गिफ्ट दिया है। सेकंड मैडम खुशी से शाओशेंग की बातों को सही कहती है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और बोलती जा रही हूँ। चेंगशी लिखने में माहिर है, उसे जियानजिया पोएम भी लिखी थी उस मिरर के पीछे, वो भी अलग अलग राइटिंग में। तभी लू याओ शाओशेंग के पास भागते हुए आता है। फर्स्ट मैडम याओ को टोकती है और कहती है यहाँ सभी बड़े बैठे हैं, तुम्हें अपनी फियांसे की चिंता है। याओ उसे ग्रीट कर रहा है। फर्स्ट मैडम कहती है तुम्हारे अंकल ने तुम्हें प्रॉपर एटिकेट सिखाए हैं, तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है। शाओशेंग कहती है याओ में बेस्ट एटिकेट्स है, उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो आपको बाहर का पर्सन ट्रीट नहीं करना चाहता था। फर्स्ट मैडम मुस्कुराती हैं और याओ से कहती हैं कि तुम्हारी फियांसे वाकई में कुछ है, वो अच्छे से बात कर लेती है। तभी लू याओ शाओशेंग की तारीफ करता है। तभी फर्स्ट मैडम कहती हैं जाओ अपने अंकल को बुलाओ, शादी बच्चों का खेल नहीं है, हमें ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। लू याओ वहाँ से चला जाता है। तभी सेकंड मैडम यानजी को कहती हैं तुम शाओशेंग को घर दिखा दो। शाओशेंग कहती है क्या आप मुझे अपना ब्रॉन्ज मिरर भी दिखा सकते हैं क्या। शाओशेंग टोकन उठाकर चली जाती है। यहाँ यानजी उसे घर दिखाती है और शाओशेंग को थैंक्स बोलती है कि तुमने हमारी प्राइड बचा ली। शाओशेंग पूछती है फर्स्ट आंट इतनी रूड है क्या। यानजी बताती है जब से हमारे ससुर नहीं रहे, अंकल लाओ हेड है और वो क्राउन प्रिंस को भी पढ़ाते हैं, इसलिए हम पावरफुल नहीं है। फर्स्ट आंट को हमारी कोई भी चिंता नहीं है। शाओशेंग कहती है अब उसे समझ आया याओ खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकता। यानजी कहती है जब तुम यहाँ शादी करके आओगी तुम्हें हमारे साथ वैसे ही सफर करना पड़ेगा। शाओशेंग मुस्कुराती है और कहती है बचपन से मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाया है, अगर किसी ने याओ को बुली किया मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूंगी। तभी लाउली आती है और कहती है तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, सेकंड आंट तुम्हारी तारीफ करते थकी नहीं रही थी, मुझे लगा वो तो तुम्हारी बातों में आ गई है, अब तुम्हें उन्हें ज्यादा दिनों तक उल्लू नहीं बना सकती हो। शाओशेंग कहती है अगर मुझे कोई बुली करेगा तो मैं उसके लिए मतलबी बन जाऊंगी, अगर कोई मुझे प्यार से रखेगा जैसे सिस्टर यानजी मैं उन्हें रिस्पेक्ट जरूर करूंगी। वो लाउली से कहती है सोचो जरा मैं तुम्हारे लिए रूट क्यों हूँ। लाउली टोकती है और कहती है अपने आप को खुशनसीब समझो तो तुम्हारी शादी लू फैमिली में हो रही है, अगर याओ की एंगेजमेंट टूटी नहीं होती तो तुम्हारा यहाँ का चांस ही नहीं था। यानजी लाउली को रोकती है। लाउली कहती है अब तुम मुझे रूट ट्रीट करोगी, वो भी बाहर वालों के लिए। लाउली सेकंड फैमिली की बेइज्जती करती है।
शाओशेंग यांजी को रोकती है और कहती है अगर मैनर्स की तुम बात कर रही हो तो जब मैं शादी के बाद लू फैमिली में आऊंगी मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी, तो भाभी के लिए तुम रूड नहीं हो सकती है ना। लाओ ली कहती है शादी हुई नहीं है, तुम्हें कोई शर्म है या नहीं। शाओशेंग कहती है ठीक है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, आज मैं लाओ फैमिली की गेस्ट हूँ, तुम लाओ फैमिली की तरफ से मेरे से बदतमीजी दिखाओगी। अच्छा, इस तरह से तुम गेस्ट को ट्रीट करती हो, यही तुम्हारे एटिकेट्स है क्या। लाओली कहती है तुम यहाँ ऑनरेबल गेस्ट नहीं हो, मेरी मदर जाओजुन को पसंद करती है। जब से उन्हें पता चला है कि जाओ तुमसे शादी करना चाहता है वो बहुत अपसेट है। शाओशेंग कहती है तुम्हारी मदर जाओजुन को पसंद करती है तो वो याओ की शादी उससे क्यों नहीं करवा रही है। लाओली शांत हो जाती है और कहती है सेकंड मैडम जाओजुन को ज्यादा पसंद करती हैं और कहती है तुम्हारे होने वाली सास तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़कर चले गए थे। तुम अनएडुकेटेड और तमीजदार पर्सन नहीं हो, तुम लू फैमिली के लायक नहीं हो। तभी फर्स्ट मैडम लाओली को रोकती है। शाओयुआनी कहती है क्या ये आपकी बेटी है। सेकंड मैडम हाँ करती है और कहती है कि ये लू फैमिली की इकलौती बेटी है। शाओयुआनी कहती है तुम्हारे अंकल क्राउन प्रिंस को पढ़ाते हैं और फर्स्ट मैडम एडुकेटेड है, क्या लू फैमिली ने तुम्हें बचपन से कोई गाइडेंस नहीं दी है क्या। ये तो शाओशेंग से भी गैर बीती है। यांजी लाओली की तरफ से माफी मांगती है। शाओयुआनी कहती है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सिखाते हैं और कोई उनकी जगह कैसे ले सकता है। लाओली जैसे ही कुछ कहती है फर्स्ट मैडम उसे एक चांटा मारती है। फर्स्ट मैडम कहती है शाओशेंग अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, आज पहली और आखिरी बार है जो तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो। तुम याओ को अपना चेहरा कैसे दिखाओगी, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। फर्स्ट मैडम शाओयुआनी को बुरा मानने को मना करती है। तभी यांजी कहती है कि लाओली जाओजुन को पसंद करती है, अगर हमें पता होता हम याओ की शादी उससे 2 साल पहले ही करवा देते तो ये सब नहीं होता। फर्स्ट मैडम लाओली को डांटती है और कहती है तुममें दिमाग नहीं है कि हमें गेस्ट से कैसे पेश आना चाहिए, जाओ अपनी गलती सुधारो। लाओली वहाँ से चली जाती है। शाओयुआनी शाओशेंग को थैंक्स बोलने को कहती है फर्स्ट हैंड को। शाओशेंग उसे थैंक्स करती है और दोनों मुस्कुराते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.